अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले ये गाज़ा का इससे भी बुरा हाल कर दिया था इसराइल ने। अब ये आप देख सकते हैं इसराइल का ये मंज़र है। ईरान की जानिब से जो हमले किए गए उसके नतीजे में वहाँ की बिल्डिंगें तबाह हुई है और आज यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू भी आया था। ईरान की जानिब से कल जो हमले किए गए थे उसमें अभी तक जो मरे हैं 6 जने मरे हैं, जिसमें से 5 मुसलमान हैं। ये खबर निकल के सामने आई है और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ये बातियाम में हुआ है, जहाँ पे आज इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जानिब से विजिट किया गया। अभी इस हमले का जवाब देते हुए ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया है। काफी सारे कार्स वहां पे एक्सप्लोड हो गए हैं। तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को भी इस जंग में शामिल करे, लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट आ चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि सीज फायर हो जाना चाहिए, ईरान और इसराइल को एक डील कर लेनी चाहिए। एक जानिब डील की बात हो रही है, वहीं दूसरी जानिब आज जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, ईरान में काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है। क्या हुआ है, तमाम डिटेल्स वो भी आपको बताएंगे। ईरान और इसराइल की डील का अगर 1% भी अगर चांस होगा, उसको भी ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू खत्म कर देगा। आज नेतन्याहू क्या कर रहा है वो सुनिए आप। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ और उनके डिप्टी दोनों को इसराइली स्ट्राइक्स में मार दिया गया। और यही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी को मारने के वास्ते भी इसराइल की जानिब से प्लान जब बताया गया तो यूएस ने उस प्लान को वीटो कर दिया, यानी कि मानने से इनकार कर दिया, आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसराइल कितनी खतरनाक प्लानिंग कर रहा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सुप्रीम लीडर को ही एलिमिनेट करने का इन लोगों ने प्लान कर लिया है, लेकिन अमेरिका आके ये चीज़ को रोक दिया, वीटो कर दिया। इसराइल के अंदर जब कभी कोई मिसाइल मारते हैं वहाँ पे सायरन बजता है, लोग बंकर के अंदर कुछ इस तरह से चले जाते हैं। ये आज का अभी कुछ देर पहले का मंजर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बंकर के अंदर एक बड़ी तादाद में इसराइली सिटीजन जाके छुप चुके हैं ईरानी हमलों से बचने के लिए। सायरन बजने के बाद में भी कुछ लोग आने जाते, इस तरह के मामला पेश आते। तो देखिए कल जो हमला हुआ था ईरान की जानिब से, उसमें 6 लोग मारे गए थे, काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए थे। और नौबत तो ये आ गई थी कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को खुद यहाँ पे आना पड़ा था, जो बातियाम में ईरान की जानिब से हमला किया गया था। लेकिन अब देखिए इस हमले का जवाब इसराइल ने आज दिया है, ईरान के ऊपर हमला किया है। अब उस हमले में कितने लोगों का नुकसान हुआ है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ईरान के अंदर सीक्रेटली मोसाद के एजेंट्स काम कर रहे हैं, इस तरह की न्यूज़ भी निकल के सामने आई है। ये हमले आज के हैं, ताज़ा तरीन हमले इसराइल की जानिब से किए गए हैं ईरान के ऊपर। ये हमलों के जो फोटोज़ और वीडियोज़ निकल के सामने आ रहे हैं वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ईरान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि 128 लोग मारे गए हैं। ईरान की जानिब से कल जो हमला किया गया था उसके बाद में ये हमला हुआ है, जिसमें अभी देखिए 900 लोग जख्मी हो चुके हैं। ये जो हमला हुआ है इसके अंदर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़मी, जो कि हेड ऑफ इंटेलिजेंस है IRGC के, उनके ऊपर हमला किया गया और साथ ही साथ उनके डिप्टी जिनका नाम है जनरल हसन मुहक्क़क़, दोनों भी इस हमले में मारे गए। IRGC का ये हेडक्वार्टर है जो कि तेहरान के अंदर मौजूद है, वहाँ पे ये हमला हुआ। इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया था उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाटर पाइपलाइन पे भी अटैक हुआ, जिसके बाद में वाटर किस तरह से लीक होकर बह रहा था तेहरान की सड़कों पर। यहाँ पे आप मंजर देख सकते हैं। इसराइल की जानिब से लगातार अभी भी तेहरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। किस तरह से इसराइली मिसाइल्स को हवा में उड़ा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसराइल के हमलों के बाद कहीं ना कहीं ईरान के लोगों में एक खौफ पाया जा रहा है। ये बजरगान बॉर्डर क्रॉसिंग का मंजर है जो कि ईरान और तुर्की के बीच में मौजूद है। कितनी बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पे आ चुकी है, ये मंजर दिखा रहा है कि लोगों के दिलों में कितना खौफ पैदा हो चुका है इसराइल का।
अब ये जो हमले हुए हैं इसके बाद में तो ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ईरान रिटेलिएशन लेगा, बदला लेगा। और देखिए अभी ईरान की जानिब से भी मिसाइलें दाग दी गई है। 11:06 15 जून 2025 का ये ट्वीट है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि उनके सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि ईरान से जो मिसाइल्स आ रही है, इसके चलते लोगों से कहा गया है कि वो लोग बंकर्स में चले जाएँ। लोग किस तरह से बंकर्स में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आपको वो मंजर भी दिखाते हैं। और रात के 12 बजने वाले हैं और ईरान की एक मिसाइल अभी जाके तल अवीव के ऊपर हिट हुई है, इसराइल के शहर के ऊपर। यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है इसी हमले के नतीजे में निकल रहा है। इसराइल के जैसे ही हमले हो रहे तेहरान के ऊपर, ईरान के अंदर कुछ लोग घर छोड़ के भाग रहे बोल के आप न्यूज़ सुने थे। लेकिन देखिए और एक अपडेट भी निकल के सामने आई है। लोग अभी जो इसराइल हमले कर रहा है उसको देखने के लिए छतों के ऊपर पॉपकॉर्न लेके आके बैठे हुए हैं। کپیرا گرفتیم بخوریم ایران داره به هوادار اسرائیل میزنه. بچه‌ها بشینید کپیرا بخوریم. آقا بچرخون اگه بریز زن ما अभी अभी और एक ईरान की मिसाइल जाके इसराइल के शहर हाइफा में गिरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के लोग अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, बल्कि इसराइल के लोग भी अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं एक बड़ी तादाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। तो देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में करीब 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक दूसरे के ऊपर कब्ज़ा करेंगे ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा। हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ डील वगैरह हो जाए। अब ये तो होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसराइल तो यही चाहता है कि ईरान के अंदर बगावत हो जाए, जिससे तख्ता पलट जाए, वहाँ की हुकूमत चेंज हो जाए। आप लोग क्या राय इससे मुताल्लिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।